नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। दोस्तों, वैसे तो इस हफ्ते एक फिल्म रिलीज होने वाली थी थिएटर में, इमरजेंसी। कंगना रनौत, बीजेपी सांसद कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी, जिसको लेकर बड़ा बवाल कटा हुआ था पिछले कई दिनों से। लेकिन अजब कहानी है, देश में सरकार कंगना रनौत की पार्टी की, देश में आई&बी मिनिस्ट्री कंगना रनौत की पार्टी की, देश में सेंसर बोर्ड कंगना रनौत की पार्टी का, उसके बावजूद कंगना रनौत की फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं मिलता और वो रिलीज नहीं हो पाती अपनी ड्यू डेट 6 अक्टूबर को। और कंगना रनौत इल्जाम लगाती विपक्ष पे, अपील कर रही हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस से कि उनकी फिल्म को रिलीज होने दीजिए। बड़ा अजब सा हिसाब किताब है ना, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। दरअसल कंगना रनौत का कहना है कि उसकी फिल्म में इतने कट बोले जा रहे हैं कि उसकी फिल्म में कुछ बचता ही नहीं। कंगना रनौत के मुताबिक उनसे कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी की हत्या का मत दिखाइए, दिल्ली के सिख राइट्स का मत दिखाइए, सिखों को जो है वो इमेज, वैसी इमेज मत बनाइए, नेगेटिव इमेज में मत दिखाइए, भिंडरावाला का मत दिखाइए। कई चीजें उन्होंने बोली है, लेकिन ये सारी बातें वो हैं जो कंगना रनौत ने बताई हैं। कहीं और से सेंसर बोर्ड ने या आई&बी मिनिस्ट्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। अब इसको कंगना रनौत अपने फेवर में भुनाने की कोशिश कर रही है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सही में सेंसर बोर्ड ने रोका है कंगना रनौत की फिल्म को आने से, सर्टिफिकेट उन्होंने रोका है, या किसी स्ट्रेटजी के तहत जानबूझ के इस फिल्म के रिलीज को डिले किया गया है, और जिसमें कंगना रनौत की सहमति भी थी। क्योंकि हालात, सर्कमस्टांसेस जिसको कहते हैं, वो ये बताते हैं कि कंगना रनौत की फिल्म को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता था, उनके सर्टिफिकेशन को रोकने का कोई मतलब नहीं बनता था। लेकिन हालात और सर्कमस्टांसेस ये जरूर इशारा करते हैं कि ये जानबूझ के डिले की गई फिल्म लग रहा है, जानबूझ के इसको आगे किया गया। लेकिन बहाना ये बनाया गया है कि सीबीएफसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया, यानी ठीकरा फोड़ दो कांग्रेस के सिर पे और सेंसर बोर्ड के सिर पे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसकी वजह है कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जानबूझ के आगे की गई है और कंगना रनौत इसके पीछे मास्टरमाइंड है। पहली वजह यह है कि इस वक्त क्या, बॉलीवुड में हमेशा से ऐसा देखा गया है कि जब कोई बड़ी फिल्म चल रही होती है ना, जो फिल्म सुपर डुपर हिट हो रही है, तो बहुत सारे मेकर अपनी फिल्मों को डिले कर देते हैं, उसके सामने खड़ा नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम होता है कि इस देश में आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि जो फिल्म कमाई करती है वो शुक्रवार, शनिवार, इतवार, 3 दिन जो कमाई कर गई वो कर गई, उसके बाद रिवाइव नहीं कर पाती। और इस वीकेंड पे, आज की डेट में जब ओटीटी प्लेटफॉर्म लोगों के सामने उपलब्ध है, तो हर कोई अपने परिवार के साथ अगर थिएटर जाता है तो उसे मालूम है 2,500 से 3,000 रुपया खर्च होता है। तो वो बहुत सोच समझ के थिएटर में जाता है और ऐसी फिल्म को देखने जाता है जो सही में हिट हो, लोग जिसकी तारीफ कर रहे हो। तो आज की डेट में एक फिल्म है स्त्री 2, जो 500 करोड़ से ऊपर कमा चुकी है और लोगों को बेहद पसंद आ रही है, राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म। तो उसके सामने अगर इमरजेंसी आती तो पानी भी नहीं मांगती, ये भी तय था, क्योंकि फिल्म का पहले से सबको मालूम है कैसी फिल्म होगी। अब अगर कोई परिवार 3,000 रुपए खर्च करके जाएगा तो वो इमरजेंसी फिल्म जैसी देखने तो नहीं जाएगा ना, उस स्त्री को देखने जाएगा, स्त्री 2 को देखने जाएगा। तो पहली वजह तो मुझे ये लगती है कि कंगना रनौत ने जानबूझ के स्त्री 2 के सामने अपनी फिल्म को ना लाना पड़े, इसलिए डेट आगे बढ़वा दी। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई कंगना रनौत की बात है कि कंगना रनौत का पूरा हिसाब किताब, उनकी पूरी आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालात इमरजेंसी फिल्म पर टिकी हुई है। अगर इमरजेंसी फिल्म फ्लॉप हो गई तो कंगना रनौत कंगाल भी हो सकती है, कंगना रनौत की आर्थिक हालत बहुत खराब हो सकती है। ये मैं अपने अंजप्शन से नहीं कह रहा, ये जरा खबर की रिपोर्ट देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम। जब शूटिंग खत्म हुई थी तो कंगना रनौत ने खुद कहा है कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए उन्हें अपनी हर प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ा है। और सोचिए अगर इमरजेंसी नहीं चली तो वो गिरवी प्रॉपर्टी का क्या होगा। ये डर कंगना रनौत को बहुत बड़ा सता रहा है कि अगर मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो मैं आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो जाऊंगी, बहुत मेरी आर्थिक हालत खराब हो जाएगी। दूसरी वजह यह है। तीसरी वजह इसी से जुड़ी हुई है कि अगर कंगना रनौत की आप पिछली 10-11 फिल्मों की फिल्मोग्राफी देखिए तो आपको आइडिया लग जाता है कि कंगना रनौत का डर कितना जायज है। अब आपकी स्क्रीन पे देखिए, सबसे जो लेटेस्ट उनकी फिल्म रिलीज हुई थी तेजस, फिल्म की कुल कमाई आज तक की 4 करोड़ 14 लाख, वर्डिक्ट डिजास्टर।
उससे पहले फिल्म आई धाकड़, कुल कमाई 2 करोड़ 58 लाख, वर्डिक्ट डिजास्टर। उससे पहले थलैवी, कुल कमाई 1 करोड़ 86 लाख, फ्लॉप। उससे पहले पंगा, कुल कमाई आज तक की 28 करोड़ 92 लाख, फ्लॉप। उससे पहले जजमेंटल है क्या, कुल कमाई 33.11 लाख, 33 करोड़ 11 लाख, फ्लॉप। उससे पहले आई मणिकर्णिका झांसी, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जिसको लेके आप कंगना रनौत आज भी बड़ा प्राउड महसूस करती है। एवरेज टोटल आज तक की टोटल कमाई है 92 करोड़ 19 लाख, आज तक की, इसे एवरेज करार दिया गया है। और ये आंकड़े मैं अपने नहीं कह रहा हूं, बॉलीवुड हंगामा एक बॉलीवुड की बहुत पुरानी वेबसाइट है जिसपे ये सब आंकड़े आते हैं, बहुत नामी गिरामी वेबसाइट है, उसके ये आंकड़े हैं। उससे पहले आई सिमरन, कुल कमाई आज तक की 17.26 लाख, फ्लॉप। उससे पहले आई रंगून, कुल कमाई 20 करोड़ 68 लाख, फ्लॉप। उससे पहले आई कट्टी बट्टी, कुल कमाई 24 करोड़ 21 लाख, फ्लॉप। उससे पहले आई लव न्यूयॉर्क, कुल कमाई 1 करोड़ 54 लाख, फ्लॉप। और उससे पहले 2015 में, हाँ 2015 में फिल्म आई थी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, जिसने कमाए थे 150 करोड़ से ज्यादा, जो हिट साबित हुई थी। 2015 में कंगना रनौत की आखिरी फिल्म हिट हुई थी, उसके बाद कंगना रनौत ने फ्लॉप फिल्मों की, डिजास्टर फिल्मों की झड़ी लगा दी है। और इसमें से आखिरी 3-4 फिल्मों की प्रोड्यूसर भी खुद रही हैं वो। तो आर्थिक हालात बहुत हद तक कंगना रनौत के खराब हो चुके हैं। ये पूरा रिस्क लिया इस फिल्म पे कंगना रनौत ने, पूरा अपना जो है सब कुछ लगा दिया है। पहले ये फिल्म शायद जनवरी में आने वाली थी, लेकिन कंगना रनौत ने बड़े स्ट्रेटेजिकली इस चीज को आगे बढ़ाया। बीजेपी की मेंबरशिप ली, बीजेपी से चुनाव लड़ा, इस उम्मीद पर कि कम से कम बीजेपी के लोग तो ये देखने जाएंगे। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जैसे कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का प्रचार किया, शायद उनकी फिल्म का भी प्रचार करेंगे और उससे फायदा होगा, जैसे कश्मीर फाइल्स को होता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी का तो जिक्र किया संसद में, लेकिन इमरजेंसी फिल्म का जिक्र नहीं किया। कंगना रनौत को वहां से भी बहुत झटका लगा। हाल ही में कंगना रनौत ने एक दो चैनलों को इंटरव्यू में भी कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की बहुत कोशिश की है, प्रधानमंत्री उन्हें मिलने का टाइम ही नहीं दे रहे। जब प्रधानमंत्री कंगना रनौत को मिलने का टाइम नहीं दे रहे तो उनकी फिल्म को क्या प्रमोट करेंगे। अब अगर फिल्म प्रमोट नहीं करेंगे तो फिल्म अगर फिर से डिजास्टर साबित हुई तो कंगना रनौत की जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज है उसका क्या होगा। फिल्म फ्लॉप होगी, इसकी एक और प्रबल संभावना है। प्रबल संभावना कंगना रनौत का खुद का बड़बोलापन है। अब जरा फिल्म के क्रेडिट्स में देखिए, आप फिल्म के क्रेडिट्स में देखिए, डायरेक्टेड बाय कंगना रनौत, स्टोरी बाय कंगना रनौत, प्रोड्यूस्ड बाय कंगना रनौत। डायरेक्ट और प्रोड्यूस तक तो ठीक है, जरा बीच वाली लाइन पे गौर कीजिए, स्टोरी बाय कंगना रनौत। लोगों को यहीं पर कान खड़े हो जाते हैं पढ़ के। जिस शख्स को यह नहीं मालूम कि देश के पहले प्रधानमंत्री या पहले राष्ट्रपति कौन थे, जिस शख्स को यह नहीं मालूम कि देश की पहली दलित राष्ट्रपति कौन थे, जिस शख्स को लगता है कि आज़ादी 2014 में मिली थी, जिस शख्स को यह नहीं मालूम कि राहुल गांधी एलओपी क्यों बने हैं, एलओपी का पद कैसे मिला है, वो शख्स, वो शख्सियत एक हिस्टोरिकल फिल्म लिख रही है, एक हिस्टोरिकल आइडेंटिटी पे फिल्म लिख रही है, इंदिरा गांधी पे, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, उनकी बायोग्राफी लिख रही है एक तरह की, उन पे फिल्म बना रही है। तो लोगों को सबसे पहले तो कान वहीं खड़े हो जाते हैं कि जिनको ये नहीं पता, जो 5th क्लास के 6th क्लास के बच्चों को पता होता है, वो नहीं पता कंगना रनौत को, तो वो कैसे इंदिरा गांधी पे फिल्म लिख सकती है। लोगों को वहीं से सबसे पहला शक हो जाता है कि अगर पैसा वेस्ट करना है तो ये फिल्म देखने जाएंगे, नहीं करना है तो नहीं जाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक उम्मीद होती है फिल्म प्रोड्यूसर्स को कि ओटीटी प्लेटफॉर्म खरीद लेंगे फिल्म तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म भी इंटरेस्टेड नहीं है इस फिल्म में, क्योंकि जी ग्रुप जो है इसके साथ को प्रोड्यूसर है कंगना रनौत के साथ, तो जी का जो प्लेटफॉर्म है जी5 शायद उसी पे आएगी। तो जी5 कोई नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको ज्यादा पैसे दे फिल्म खरीदने के। तो वहां भी कंगना रनौत के लिए मुसीबतें बहुत बड़ी है। अब अगर मान लिया जाए कि जो टोटल खर्चा है इस पूरी फिल्म पे, इमरजेंसी पे, अगर वो 40 करोड़ भी है, वैसे तो 40 से ज्यादा ही होगा मुझे मालूम है, टोटल सारी पब्लिसिटी वगैरह सब मिला के, लेकिन हम 40 करोड़ भी अगर मान लेते हैं
40 करोड़ ये फिल्म कवर कर पाएगी, इसका डाउट तो शायद प्रधानमंत्री को भी खुद को होगा, कंगना रनौत को भी होगा कि 40 करोड़ अब तो नहीं कर पाएगी। क्योंकि कंगना रनौत चली थी इस फॉर्मूले पे कि पब्लिसिटी होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव ही पब्लिसिटी क्यों ना हो, कुछ भी हो, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है। लेकिन वो नेगेटिव पब्लिसिटी के चक्कर में इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई कि खुद जिनके सहारे वो फिल्म रिलीज करना चाहती है, वही लोग अब इस फिल्म के बारे में बात नहीं करना चाहते। मैं बात कर रहा हूं जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो भी इस फिल्म को लेकर कोई उत्साहित नहीं है, कोई बात नहीं करना चाहते। उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट नेटफ्लिक्स की सीरीज पे IC-814 पे है कि उस पे आतंकवादियों के असली नाम क्यों नहीं है। ये उल्टा हो गया है। उस सीरीज को जो कम लोग देख रहे थे, जो नॉर्मल लोग देख रहे थे, मैंने तो पहले ही दिन देख ली थी, लेकिन जब से भक्तजनों ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया है, उसको देखने वालों की तादाद मिलियंस में बढ़ गई है। वो हिट हो गई सीरीज। लेकिन जिस फिल्म के लेके उम्मीद कंगना रनौत लेके बैठी थी कि शायद बीजेपी वाले तो हाथों हाथ लेंगे, उस फिल्म का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा। इस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि कंगना रनौत की फिल्म का आगे बढ़ना ये कोई उनके साथ नाइंसाफी नहीं है। वो जो कहती है ना कि मैं फेवरेट बोली हो गई हूँ सबका, सब मुझ पे निशाना लगाते हैं, जी नहीं, इतनी भोली नहीं है कंगना रनौत। ये एक स्ट्रेटेजी के जरिए, बाकायदा एक प्लानिंग के जरिए फिल्म के रिलीज को आगे किया गया है, बहाना सर्टिफिकेशन का लगा दिया गया है। असल बात यही है कि कंगना रनौत डर चुकी हैं कि ये फिल्म अगर रिलीज हुई और अगर फ्लॉप हो गई तो कंगना रनौत का फाइनेंशियली क्या होगा, क्योंकि वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में वो सबसे पंगे ले चुकी हैं। कोई और प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके साथ फिल्म बनाने का रिस्क आज की डेट में नहीं लेना चाहता। तो अल्टीमेटली नेतागिरी से क्या कमा लेगी, कितना कवर कर लेगी, ये सवाल सबसे बड़ा कंगना रनौत के सामने इस वक्त है। इसलिए कंगना जी बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।